हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी आगामी एग्ज़ाम के लिए। बट देखिए दोस्तों, आज न्यूज़पेपर में फिर से एक बार बैड न्यूज़ फॉर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एस्पिरेंट्स। एक बार फिर से उत्तराखंड पुलिस की भर्ती कागज़ों में अटक चुकी है और इसका रीज़न समझ में नहीं आता कि क्यों इस भर्ती को इतना लंबा फेर दे दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। कभी रैंकर्स भर्ती का हवाला दिया जाता है कि पुलिस रैंकर्स की भर्ती कंप्लीट ना हो पाने की वजह से कांस्टेबल की भर्ती पेंडिंग थी। अब यहाँ पर आज जो न्यूज़ आई है, इसमें यहाँ पर हमारे यूके ट्रिपल एससी के द्वारा ये बोला गया है कि जो बेरोजगार वर्ग है वो आयु सीमा में छूट देने की मांग कर रहे हैं और इस संबंध में बेरोजगारों द्वारा कोर्ट में वाद दायर करने की भी जानकारी मिली थी। इस कारण भर्ती प्रक्रिया को विवादों को से बचाने के लिए हमने गृह विभाग से आयु सीमा पर अंतिम राय मांगी है। यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ मैं तो बोलना चाहूँगा, उत्तराखंड पुलिस में जो अभी निर्धारित आयु सीमा है 18 से 22 वर्ष है। जैसे कि यहाँ पे संतोष बडोनी जी बोल रहे हैं, 18 से 22 वर्ष हमारी यहाँ पे जनरल कैंडिडेट की एज होती है, एज क्राइटेरिया होता है। अब आप ये मान के चलो, उत्तराखंड में जो लास्ट पुलिस भर्ती आई थी वो 2014 में आई थी, यानी कि 2014 में, और अब 2022 आने वाला है, यानी कि 8 साल हो चुके हैं। आपका 18 से 22 वाला जो एज क्राइटेरिया का रोटेशन है, हम इसका सपोर्ट करते हैं। अगर भर्ती 2 साल के रोटेशन में आती है तो आप 2-2 साल में उत्तराखंड पुलिस भर्ती को करवाइए, भले वैकेंसी 100 हो, 150 हो, 300 हो। कम से कम 1-2 साल के रोटेशन में 200-300 लोग बेरोजगारी के आलम से तो बचेंगे। और जिनका ड्रीम है उत्तराखंड पुलिस में जाके राज्य को सर्व करना, उनका ड्रीम भी फुलफिल होगा। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं या गृह विभाग को इस बारे में सोचना चाहिए, पहला तो ये है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब भर्ती इतनी डिले हो चुकी है, मैं यहाँ पे सभी लोगों से यहाँ पे समर्थन मांगूंगा। देखिए, स्थिति ऐसी हो चुकी है, मुझे बलवंत मनराल जी की कविता की पंक्तियाँ याद आ रही हैं। पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, ऐसी कंडीशन हो चुकी है अभी उत्तराखंड पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट की, या उसका इंतजार जिन लोगों ने किया था कांस्टेबल का। ठीक है। इतना लंबा समय। तो अब यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है, यहाँ पे हमने आयोग का भी समर्थन करना चाहिए। आयोग ने अगर गृह विभाग से ये बात बोली है तो आप लोगों का यहाँ पे फर्ज बनता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पे ट्वीट करना है आपने। सोशल मीडिया पे जो हमारे बीजेपी का पेज है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है भाई हमारी, और जो हमारा मुख्यमंत्री वाला पेज है, या जो भी हमारा शासन से संबंधित पेजेस हैं यूट्यूब पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ पे भी है, तो वहाँ पे आपने एज को बढ़ाने के लिए मैसेज करने चाहिए, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं। और देखिए, युवाओं का एक बड़ा वर्ग यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस भर्ती की तैयारी में संलग्न है। अगर देखिए गवर्नमेंट पे प्रेशर, अगर ज़्यादा मैसेज होंगे, ज़्यादा हम लोग यहाँ से ज़्यादा कैंपेन चलाएंगे तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड होगा और चुनाव से पहले उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि, मैं खुद स्वयं चाहता हूँ कि इस भर्ती की जो एज क्राइटेरिया हो वो 22 से बढ़कर, क्योंकि देखिए 2014 से 22, 8 साल का गैप है, तो कम से कम 8 भी नहीं तो कम से कम 6 साल का तो आप एक्सटेंशन दीजिए हमें। यानी कि 28 ईयर्स तो इसमें कम से कम होनी चाहिए। और 28 भी नहीं कर पाते तो कम से कम 25 तो आपने करना ही चाहिए। क्योंकि अदर स्टेट की हम बात करते हैं, देखिए हरियाणा की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, राजस्थान की हम बात करते हैं, तो हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है कांस्टेबल का 18 to 25 है। देन वाई हमारा जो स्टेट है वहाँ पे 22 क्यों किया गया है? उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर नियमावली है, आपने आज तक अपनी कोई नियमावली बिल्ट नहीं की है। आप अभी तक भी उत्तर प्रदेश की नियमावलियों पे चल रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे भाई हमारे हाथ में ये बात है, इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है। क्योंकि जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, जिन लोगों में ये क्षमता थी उत्तराखंड पुलिस में जाके राज्य को सर्व कर सकें, उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। और यहाँ पर जो पुलिस भर्ती है, नहीं तो ऐसे ही ये विवाद में रहेगी भर्ती। और जो नए बच्चे हैं ना, वो अभी सोच रहे होंगे कि मेरी एज तो 21 साल है, बड़े एज वालों को मत मिले मौका। अगर ऐसा अंदर से भाव आता तो आप बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, भर्ती अगर ऐसे ही कागज़ों में लटकी रहेगी, कोर्ट में विवाद चलता रहेगा भर्ती का, तो मान के चलिए आप फिर से डिले हो जाएंगे इसमें, और आपकी एज निकल जाएगी 21 वाले की भी। फिर क्या फ़ायदा होगा? फिर आप उसी ग्रुप में आ जाएंगे जहाँ पे ये चीज़ें चल रही है। तो उससे पहले सभी लोगों ने समर्थन करना है, ताकि भर्ती टाइम पे पूरी हो जाए। जिसके अंदर एलिजिबिलिटी होगी फिजिकल की, रिटर्न की, वही सिलेक्शन लेगा। तो इसमें क्या डरना है ना? तो सभी लोगों को समर्थन करना है इसमें। ठीक है। आज के न्यूज़पेपर में ये बोला गया, देखिए 7 साल बाद शुरू हुई पुलिस सिपाही भर्ती एक बार फिर से अटक गई है। आयोग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले शासन से इस पर दिशा निर्देश मांगे हैं। तो अगर भाई आयोग बोल रहा है शासन से कि इस पर हमको दिशा निर्देश दो, एज क्राइटेरिया बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इन्होंने जब फाइल वहाँ भेज दिए तो आप लोगों ने भी तो सपोर्ट करना है भी। ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करो भैया। हमारा ट्विटर पर हैशटैग, जो हमारा हैशटैग है ना, हमारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र, माफ़ कीजिएगा, पुष्कर सिंह धामी जी को आपने रखना है हैशटैग पुष्कर सिंह धामी जी, और ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है। मैं भी एक ट्वीट करूँगा, आपने उसको शेयर करना है और उसको रीट्वीट करना है, ताकि वहाँ तक बात पहुँचे
और पुलिस भर्ती की जो एज है वो बढ़ पाए और मौका सभी को मिले। भाई हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इक्वलिटी, सभी को समान रूप से मौका मिलना चाहिए। अब इस बीच भर्ती नहीं आई तो ये हमारे युवाओं की गलती थोड़ी है, ये शासन की गलती है ना। तो इसलिए जो लोग रह गए हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। और ये एज क्राइटेरिया वाला विवाद जब सुलझेगा तभी भर्ती रिलीज़ होगी भाई, ये मान के चलना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। 1541 पदों पर ये भर्ती का प्रस्ताव था। 28 सितंबर को ये प्रस्ताव हमारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया था पुलिस मुख्यालय ने। और यहाँ पर बेरोजगार बोल रहा है कि 22 से 28 वर्ष उम्र सीमा इसमें होनी चाहिए। और इस संबंध में देवभूमि बेरोजगार मंच ने कोर्ट में वाद भी दायर किया गया है। और मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल, भाई राम कंडवाल भाई जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रयासरत हैं। मैं हमेशा देखता हूँ वो लोग जो उनकी टीम है या राम कंडवाल जी हैं, पुलिस भर्ती के लिए उन्होंने विशेष यहाँ पर एफर्ट लगाया है। और उन्हीं के प्रयासों से मानो ये पुलिस भर्ती इतनी तेज़ी से आ रही है। तो उनके दिशा निर्देशों का भी आपने अनुपालन करना चाहिए। जैसे वो कभी परेड ग्राउंड पे आ जाते हैं या देहरादून चले जाते हैं या कभी यूके ट्रिपल एस के सम्मुख जाते हैं, तो आप लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए। देहरादून में जो भी लोग तैयारी करने हैं उन्होंने राम कनवाल जी को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो देखिए आप लोगों के हित के लिए यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी बातें बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। बिल्कुल आपको कुंभकर्ण की नींद सो के कुछ नहीं मिलने वाला, थोड़ा जागना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो चीज़ें जैसी थी वैसी रहेंगी। चुनाव से पहले का दौर जो होता है बहुत ही क्रूशल होता है यहाँ पे। इस टाइम पे जो आ गया फिर आपका यही है, फिर लंबे समय तक आपको पता है उत्तराखंड में क्या हालात होते हैं। और चुनाव से पहले कई फॉर्म आएंगे ऐसा आयोग बोल रहा है। चुनाव से पहले विभिन्न विभागों में मानचित्रकार यानी कि ड्राफ्ट्समैन, जेई सिविल के फायरमैन के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आएगी। और आयोग के सचिव ने बताया कि करीब 500 पदों पर यहाँ पे भर्ती आएगी और आवेदन शुल्क भी माफ़ होगा। इसके अलावा देखिए सिंचाई विभाग में कुछ पदों पर भी भर्ती देखने को मिल सकती है। साथ ही वन निगम में बहुत लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है वन निगम पे। अब वन निगम में कब ये सीधी भर्ती निकालते हैं देखने वाली बात होगी। बाकी देखिए जल्द से जल्द हमारे देखिए उत्तराखंड पुलिस वाला जो है ये मैटर सुलझना चाहिए। आप लोगों का भी इसमें सहयोग अपेक्षित रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन करें। चुनाव से पहले आप प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। 5 साल का शासन अगर गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है बहुमत से, तो फिर कुछ नहीं होता फ़ायदा। चुनाव से पहले होगा तो हर कोई डरता है भाई, क्योंकि हो सकता है कि चुनाव से पहले एक घटनाक्रम भी पूरे चुनाव का समीकरण बदल सकता है। तो गवर्नमेंट दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, आपने मुहावरा सुना होगा ना। तो वही चीज़ करती है यहाँ पे, आपके एक एक चीज़ को देखते हुए चलती है। तो आप लोग इस पर मंथन करें और उत्तराखंड पुलिस भर्ती की तैयारी में कंटिन्यू रहें। आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहें, रिटर्न की तैयारी भी आप करते रहें। और जल्दी ही जब ये भर्ती आ जाएगी तो फिर हम उत्तराखंड पुलिस स्पेशल यहाँ पे आपके लिए टेस्ट सीरीज और कोर्सेज चलाएंगे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी भी करें, आने वाली परीक्षा पे भी फोकस रखें, वीडियो का जिनका एग्ज़ाम है। साथ ही देखिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, केवल अगर आप इस पर्पज़ से एजुकेशन ले रहे हैं या शिक्षा ले रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, तो आप बहुत ही गलत डायरेक्शन में हैं। गवर्नमेंट जॉब से आप अपनी लाइफ को सर्वाइव तो कर सकते हैं, लेकिन जो सोशल चैलेंजेस होंगे ना वहाँ पे आप फेल हो जाएंगे। इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये मैटर है आज का, आपने इस तरह से अवेयर भी रहना है, अपनी प्रिपरेशन भी करनी है, आपने सोशल जो ड्यूटीज़ हैं उनमें भी परफेक्ट होना है, तब जाके आप सर्वाइव कर सकते हैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी सभी लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, बहुत अच्छा उनका आईक्यू लेवल है, बहुत लंबे समय से वो लोग समझदारी निभाते हैं और सपोर्ट भी करते हैं आप लोग। तो अभी आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को उत्तराखंड गवर्नमेंट को ट्विटर में हैशटैग में रखना है और साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी को भी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।